तो यस, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वैभव और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द टॉक्सिक टॉक्स विद ओबी पर। बहुत दिनों बाद मिला हूँ, बहुत ज्यादा ही दिनों बाद मिला हूँ गाइस, पर आ गया हूँ यार। आज ट्राई कर रहा था कुछ ना कुछ हॉस्पोस हो रहा था सुबह से वीडियो डालने का, बट वो चीजें एग्जीक्यूटिव हो पाई, बट फाइनली हो गई है और मैं आ चुका हूँ। तो बिना किसी देरी के बच्चे दी गन्ना चालू करते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली देखो यार, मेरे चैनल का नाम है टॉक्सिक ओबी और आज मूवी रिलीज हुई है टॉक्सिक। तो ऑब्वियसली फर्स्ट डे फर्स्ट शो आपका भाई एट 7:05 AM गया, देख के आया, जल्दी भी पहुंचा। एंड कैन यू बिलीव गाइस, इस बार अच्छा एक्सपीरियंस था यार। मैं यश का बहुत बड़ा फैन एक्चुअल में, ठीक है। और आप सब में मैक्सिमम जितने भी लोग देखते हैं उसमें से पता नहीं कितने देखते थे यश को पहले, मैं शायद नहीं जानता था, बट मैं उसका सबसे बड़ा फैन बना हूं KGF 1 और KGF 2 से। यार वो बंदे में स्वैग है यार। और अभी सिर्फ ये मूवी नहीं टॉक्सिक अब आने वाली है, अगले कुछ महीनों में हमारे सामने आ जाएगी द रामायण, राइट। और उसमें वो रावण है। तो अभी पहले इस मूवी की पहले बात कर लेते हैं, ठीक है गाइस। तो यार ही इज द गाय ब्रो, ही इज द गाय। मतलब अगला ऑरा फार्मिंग पीक लेवल की करता है, पीक लेवल की ऑरा फार्मिंग करता है, तो उसका स्वैग है, आपको मूवी में पक्का पता चलेगा, ठीक है। कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो मुझे सही से फील नहीं हुए, कुछ अच्छी चीजें भी हैं जो मुझे बहुत अच्छी भी लगी, तो हम उस पर बात करते हैं शुरू से, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीजें बता देता हूँ कि जो ये कहानी है वो 1927-47 के गोवा की है, ठीक है। जब देश आजाद हुआ था ब्रिटिशर से, बट वहां पे पोर्चुगीज फिर भी एग्जिस्ट कर रहे थे, कहाँ पे, गोवा में, राइट। और फिर वहां पे किस तरीके से सिचुएशंस बनती हैं, उनके माफिया गैंग के बीच में कैसे स्यापे लड़ाइयां होती हैं, और कैसे हमारा राया है, ठीक है, जो यश का कैरेक्टर है, वो कैसे एग्जिस्टेंस में आता है, और किस तरीके से एक जमीन से लेके स्टार बनने तक का उसका जो सफर है, वही ये मूवी कहीं ना कहीं बताती है। बट वो स्ट्रगल्स और भी कुछ है, ठीक है, हम धीरे धीरे उस बात है। सो आपको फर्स्ट हाफ में पहले बता दूं कि फर्स्ट हाफ आपकी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत खिंचा हुआ सा फील होगा। खिंचा हुआ इन द सेंस कि आपको लगेगा कि यार ये क्या चल रहा है, ठीक है। और थोड़ी सी आपको जो उनकी डायलॉग बाजी है वो भी ऐसी फील होगी कि यार दे आर गोइंग वेरी क्लीशे, ठीक है। ये तो सब सुने हुए हैं, इस तरीके भी लगेंगे, थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ झेलाऊ टाइप का, बट आपको झेलना पड़ेगा क्योंकि सेकंड हाफ जो है वो पीक करता है, सीधे पीक करेगा। बट फर्स्ट हाफ में आपको थोड़ा सफर करना पड़ सकता है, मतलब करना पड़ सकता है, करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि चीजें आपको एटमोस्फेयर क्या हो रहा है यहाँ पे समझ में आएगा। और उसके बाद, ठीक है, यश का काम पे मैं ऐसे नहीं बोलूँ, पीक एक्टर है, जो भी करता है बहुत अच्छा करता है, पूरा दम लगता है। बट जहां तक आई इस मूवीज में एक्ट्रेसेस की बात, ठीक है, अब तारा सुतारिया ले लीजिए, नयन तारा ले लीजिए, कियारा, ऑब्वियसली इवन हुमा कुरैशी का भी काम अपने लेवल पे ठीक ठाक है सही में। पर देखो मैं सीधी सी बात बताता हूँ, ये मूवीज कहीं से कहीं तक भी आप फैमिली के साथ मत जाओ, बिल्कुल बनता ही नहीं जाना, ठीक है। क्यों नहीं बनता है, क्यों भाई क्यों नहीं बनता बताइए। वो बनता इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसे भाई, वो बनता इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसे ऐसे सेक्शंस इसमें दिए गए हैं, इस तरीके की चीजें दिखाई हुई हैं जो जनरली आप देखना पसंद नहीं करेंगे, बहुत अनकंफर्टेबल भी लग सकता है, और मैं गारंटी कह रहा हूं कि वो लगेगा। बट मैं फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे को नहीं लगता कि मैंने कभी कियारा आडवाणी को उस तरीके से देखा है जिस तरीके से वो स्क्रीन पे आई है, ठीक है। शायद उनका फर्स्ट टाइम होगा, मतलब उस तरीके से उनको रियल लाइफ में सिर्फ सिद्धार्थ भाई नहीं देखा होगा पर इस तरीके से वो स्क्रीन पे आई है, और आपको थोड़ा अलग सा फील डेफिनेटली होगा। इवन तारा सुतारिया का काम भी बहुत अच्छा है। और एक इंपॉर्टेंट बात एक और है, इंपॉर्टेंट भाई बात यह है कि अगर आप स्मोकिंग करते हो, ठीक है, अगर आप एडिक्टेड हो, तो आपको डेफिनेटली पहले पी के जाना है, पिक्चर देखना है, फिर आपको इंटरवल में भी लगेगी तरह, और उसके बाद जब खत्म हो जाएगी मूवी, उसके बाद तो आप जाओगे ही जाओगे। क्यों, इसके पीछे का सिंपल सा फंडा दे रहा हूं, पता क्या सीन है, इतनी उसने फूकी है, मतलब उसके डायलॉग्स कम है और उसने सिगरेट सिगार वगैरह कंटिन्यूस चल ही रहा है मूवी में, कंटिन्यू, पता रुका ही नहीं, अगला कहीं से कहीं तक नहीं रुका। पर अच्छा तो लगता है और मूवी में उसको सूट भी हो रहा है, ठीक है। और फिर हम इसी से आगे जाते हैं, ठीक है यार। देखो सीधी सी बात है, अगर हम इसको मैं बोलूंगा कि कहीं ना कहीं इसकी थोड़ा जो सेकंड हाफ भी जाता है या फर्स्ट हाफ भी है, और जिस तरीके से एक नयन तारा जो इसकी सिस्टर है जिसका नाम गंगा है, उसका वो कैरेक्टर, और ये उसका भाई है राया, से ये दो ही है, और इन्हीं के इर्द गिर्द स्पेशली मूवी राउंड करती है कि कैसा किस तरीके का बिहेवियर जो है वो राया का रहा है, ठीक है, टॉक्सिक है, और वो पीक लेवल की टॉक्सिसिटी दिखाई हुई है। और कहीं ना कहीं ये KGF से मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि नयन तारा इज इक्वल्स टू KGF में रॉकी भाई की मम्मी, वो उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, उसको पूछता है, मानता है, ये वो सब रहता है, तो उसी तरीके से। और उनकी कहीं ना कहीं जो थोड़े बहुत डायलॉग और उनकी कन्वर्सेशन भी है वो उस तरीके से रिजेंबल करती है, राइट। और इसके बाद अगर मैं आगे जाऊं, मूवी का मैं आपको प्लॉट नहीं बता रहा हूं, मतलब मैं आपको ओवरव्यू दे सकता हूं, मैं चाहता हूं मैं आपका एक्सपीरियंस कहीं से कहीं तक रिव्यूइंग ना करूं, ठीक है, मैं जितनी कोशिश कर सकता हूं अपने वर्ड्स पे कंट्रोल कर रहा हूं। हाँ, और जहां तक है जब सेकंड हाफ की, तो सेकंड हाफ में आपको ह्यूमर भी मिलेगा, ठीक है, और एक्शन सीन्स, ऑब्वियसली यार एक्शन जितना उसमें टीजर में दिखाया उससे तो कहीं अलग लेवल का एक्शन, और बिल्कुल खून खराबा दिख रहा है उसमें, पूरा क्लीन खून है, मतलब कटते हुए करते हुए हर चीज बताइए। और उसके बाद आपको गाने, जहां तक गाने की बात, गाने जितने थे दो ही अच्छे थे, बस वो दो ही अच्छे हैं, बाकी कोई दम वाली बात नहीं गानों। और हाँ, मतलब वो भी डिसेंटली लगते हैं यार सब चीजें। और मैं बैकग्राउंड म्यूजिक मेरे को ठीक ही लगा था। हाँ, बस ये है कि जिस तरीके से जो स्टार्टिंग थी ना मूवी की, स्टार्टिंग के अंदर वो ग्रीन स्क्रीन और थोड़ी बहुत एडिटिंग का मेरे को इशू वो लगा स्टार्टिंग के सीक्वेंस में, बाकी ठीक था, क्योंकि कुछ इस समय का उन लोगों ने क्या कहते हैं वो बताया हुआ है, भाई ये टाइम था और गोवा उस तरीके से दिखता था।
तो वहाँ पे एक वो अलग आउटवेयर है, और ना थोड़े कलर पैलेट भी आपको थोड़े डार्क से लगेंगे, आपको ऐसा भी लगेगा कि यार ये जनरल एक्सिस्टेंस वाली रिलेटेबल भी दुनिया नहीं है, ये थोड़ा अलग सा यूनिवर्स है, तो वो चीज़ है। फर्स्ट हाफ में वो स्ट्रगल होगा, बट सेकंड हाफ में आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आने लग जाएगी, और कहीं ना कहीं मतलब मंजुलिका वाला ट्विस्ट है MDP नहीं, आप लोग फिगर आउट करो तभी मजा आएगा उस चीज़ को देखते हुए। और मैं इसको रेटिंग दूंगा डेफिनेटली 3.5। यस सर वाला फॉर्म है, बट बाकी सबके लिए ओवरऑल या। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, मतलब खुद से प्रॉमिस कर रहा हूँ कि हाँ हर हफ्ते में एटलीस्ट एक वीडियो तो मैं पोस्ट करूँ, क्योंकि अब मेरे पास ChatGPT, जेमिनी और ये सब तरीके के प्रीमियम बाकी सारी चीज़ें भी आ चुकी हैं। ओके, अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में। बाय बाय।